कभी कभी दिल इतना दुखता है ना भोलेनाथ कि सांस अटक जाती है हमारी। पर फिर ना हम आपके बारे में सोचते हैं तो हिम्मत बढ़ती है। हम जानते हैं एक न एक दिन आप सब कुछ ठीक कर देंगे। तुम यहाँ पे छुप जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें ढूंढने आऊंगी, ठीक है? पागल बबली गुड़िया से खेल रही है, हम भी खेल लें। आप लोग कौन हो? मैं आपको नहीं जानती। पहचान बनाने ही तो आए हैं। चल गुड़िया इधर दे। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। इधर। ये मेरी ढोल है, मेरी गुड़िया मैं नहीं दूंगी। छोड़ो इधर। कौन है? कहा भैया, काहे लड़की को परेशान कर रहे हो बे? काहे? जबरदस्ती का हीरो काहे बन रहे हो? बेटा तुम्हारा जो सर है ना वो बहुत हवा में उड़ रहा है, अब उसे जमीन पर तो लाना ही पड़ेगा, है ना? बबली तुम ठीक हो? हम पे भरोसा करो, हम जानते हैं कि तुम पागल नहीं हो। चलो बे, माफी मांगो। सॉरी बबली दीदी, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। भागो यहाँ से, दूर जाओ हमसे, भागो। देखा, तुम्हारे लिए उन्हें मार के भगा दिया हमने। अब कोई नहीं बोलेगा तुम्हें पागल। लेकिन तुम भी तो हमें पागल ही कहते हो। अरे हम पागल थोड़ी ना बोलते हैं, हम तो पगली बोलते हैं, वो भी प्यार से, हैं? अरे तुम बहुत समझदार हो, हम जानते हैं, हो ना? हाँ, वो तो हम हैं, हमें तो सब कुछ पता रहता है। तो बताओ पारो क्या कर रही है अंदर? भाभी? हमारा मतलब है कि हम पारो को पहले से जानते हैं ना, और अम्मा परेशान हो रही है घर पे, तो हमारे लिए पता लगा दोगे कि पारो क्या कर रही है अंदर? ठीक है। जा। बबली तुम्हें जरिया बनाकर पारो को हम अपने साथ वापस लेकर जाएंगे। अरे भाभी के कमरे में तो भैया जा रहे हैं, बता देती हूँ। नहीं पारो, अब और नहीं। वो भाभी तो भैया के साथ है। इस हरिशंकर की शादी ज्योति से हुई है, लेकिन चिपका हमारी पारों से रहता है। हम हमारा एक काम करोगी बबली? काम? हाँ, अगर तुम मुझे बहुत सारी चॉकलेट्स दोगे तो करूंगी। हम देंगे ना, और चॉकलेट देंगे। और बबली, अरे हमें तो कोई बुला रहा है, जब तुम बहुत सारी चॉकलेट्स लेके आओगे ना तब कर दूंगी, ठीक है? बाय। अरे अभी तो बात बबली, अब इस पागल का इस्तेमाल कर ही हमें अंदर की खबर निकालनी पड़ेगी। अब सिर्फ यही रास्ता बचा है। क्यों नहीं? शादी हुई है हमारी, फिर हम सिंदूर क्यों नहीं लगा सकते शंकर? चीख चीख के पूरे घर में बात फैला दो ना। कितनी बार बोला है कि मुझे कुछ याद नहीं, और जब याद ही नहीं तो काहे की शादी? और क्या सबूत है ऐसा कुछ हुआ भी है? मेरी शराफत का फायदा मत उठा पा रहा हूं। फायदा? हम उठाएं आपका फायदा?
क्या फायदा उठाएं हम आपका? हाँ, ये इस कमरे में रहते हैं वो फायदा, या बहुरानी होने के बावजूद इस घर में नौकरानी बन के रह रहे हैं वो फायदा? हाँ बोलिए ना शंकर, क्या फायदा उठाए हैं हम आपका? और रही बात सबूत की, तो ये जो हमारी मांग में सिंदूर है ना, यही सबसे बड़ा सबूत है। और अगर आपको कुछ याद नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो सच नहीं है। ज्योति जी से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है शंकर, बात सिर्फ इतनी सी है कि हम आपकी पहली पत्नी हैं और हमेशा रहेंगे, ठीक वैसे ही जैसे ये सिंदूर हमारी मांग में हमेशा सजा रहेगा। सिंदूर हट जाना चाहिए, समझी तुम? वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब क्या? हमारी किस्मत साथ में भोलेनाथ ने लिखी, काश कि आप समझ पाते। ये सब बकवास है, समझने की जरूरत तुम्हें है। सिंदूर हट जाना चाहिए। उसी पल का तो इंतजार है मुझे जब तुम्हारी मांग से सिंदूर मिट जाएगा और फिर मैं तुम्हारा नाम और निशान हटा दूंगी। लो भाई, सजावट का सारा सामान भी आ गया, फूल भी आ गए। बहुत ही बढ़िया। अब बताओ, तोहरी कोनो खास पसंद है का, या हम खुद ही अपने हिसाब से सजा ले तोरा सुहाग रात का कमरा? पारो ने अपना सिंदूर हटा दिया, अब मैं उस पर वार कर सकती हूँ। अम्मा क्या हो रहा है इसे? मोहिनी, क्या कर रही हो तुम? मोहिनी, ये तो मोहिनी, मोहिनी क्या बात है, कहाँ खो गई? सपना देख रही थी मैं। दिन में सपने देखने की आदत है का बहुरिया? हाँ? कोनो भयंकर सपना देखा था? ठीक तो हो? बिल्कुल ठीक हूँ। सपना बहुत सुनहरा देखा मैंने। लो, ये तो अच्छी बात है।
कहते हैं दिन में देखे हुए सपने अक्सर सच होते हैं। आपकी कही हुई बात जरूर सच होगी। मेरा सपना जो है बस एक बार पारो बिना सिंदूर के आ जाए। कैसी दुविधा है भोलेनाथ, जिसके नाम का सिंदूर लगा है, जिसकी रक्षा के लिए सिंदूर लगाया, आज वही इसे हटाने को कह रहे। अपने सिंदूर की कीमत हमसे ज्यादा और कोई नहीं जानता। पर अब हम क्या करें? क्या कर रहे हो? अगर चलो भाई नाम बताओ, सुहाग रात का कमरा कौन सजाएगा? बता दीजिए अम्मा, आप बता दीजिए। कौन सजा सकता है कमरा? हम तो है ही। हाँ, और उसकी कोई जरूरत नहीं है बुआ। काहे काहे शंकर बिटवा, काहे जरूरत नहीं? अच्छा है फाइनली बात मान ली और सिंदूर हटा दिया। पारो ने सच में अपना सिंदूर मिटा दिया। अपना सपना पूरा करने का वक्त आ गया है। शंकर, आई थिंक पारो को हमारी सुहागरात का कमरा सजाना चाहिए। क्यों पारो, अच्छे से सजाओगी ना? ये भी अच्छा है। जितना तड़प तड़प के मरेगी ये नागिन, उतना ही चैन मिलेगा मुझे। करेगी ना? क्यों नहीं करेगी? शादी में भी तो इतना आगे बढ़कर इसने मदद की है ना। सिंदूर हटा दिया तुमने। आज शंकर के लिए उसकी सुहागरात होगी, मगर पारो के लिए उसकी जिंदगी की सबसे खतरनाक रात, उसकी आखिरी रात। शंकर, पारो को हमारी सुहागरात का कमरा सजाना चाहिए। क्यों पारो, अच्छे से सजाओगी ना? लेकिन देखो पारो भी तो है ना आजकल की लड़की, लेकिन मांग देखो पूरी सिंदूर से भरी हुई है। पर ये नहीं पता कि सिंदूर है किसके नाम का।
आज तक मैंने कभी बिन ब्याही लड़की को सिंदूर लगाते नहीं देखा। इतना इंपॉर्टेंट दिन है, देरी होना अच्छा लगता है क्या? देरी तो हो गई है, पूरे 20 बरस की देरी। दुनिया से लड़ने की हिम्मत है हमें, पर अपने ही प्यार से कैसे लड़े? अपने पति का किसी दूसरी औरत के साथ कमरा कैसे सजाए हम? नहीं भोलेनाथ, ये हमसे नहीं हो सकता। अपने रिश्ते का गला अपने ही हाथों से कैसे घोंटते? पारो, ए नौकरानी, कमरा सजाने आई हो या यहाँ बसने? याद नहीं है तो याद करा देती हूँ। आज इस कमरे में मेरी और शंकर की सुहागरात है, तो अच्छे से सजाओ और दफा हो जाओ। खुद के सपने सजाने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? शंकर का फेवरेट कलर, आज रात यही पहनूंगी। एक मिनट, ये इसे लेके जाइए। तुम्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं है। शादी के बाद इस सिंदूर से ही एक लड़की की पहचान होती है। उसकी ताकत, उसकी खुशी, सब ये सिंदूर से होता है। पति की रक्षा करता है सिंदूर। ओ प्लीज, तुम नौकरों की ना इतनी छोटी सोच होती है। खुद कुंवारी होकर पता नहीं किसके नाम का सिंदूर लगाए घूम रही थी और मुझे ज्ञान दे रही हो। अब क्या हुआ? कहाँ गया वो सिंदूर? क्या हुआ? फ्यूचर पति मर गया? चुप कर नौकरानी, मुझसे जबान लड़ाएगी? औकात क्या है तेरी? हटाओ इसे। मेरी सुहागरात की साड़ी खराब कर दी। यू शंकर भले ही हमें अपनी पत्नी न माने, हम तो पूरे मन से उन्हें अपने पति मान चुके हैं। दूर से ही सही, पर हम उनकी रक्षा जरूर करेंगे। ठीक ऊपर वाले कमरे में मेरा शिकार वो नागिन है। मेरे तोहफे के साथ, मेरे इनाम के साथ बस कुछ पल और फिर वो इनाम, मेरी नागमणि हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। मैं अमर हो जाऊंगी और वो खूबसूरती जिस पर सिर्फ मेरा हक है वो मेरी हो जाएगी। मेहनत आपकी होगी,
लेकिन मेवा मैं खाऊंगी जीजी। बस एक मौका मिल जाए, आपकी नाक के नीचे से नागमणि खींच। मतलब जीजी, मैं नागमणि हिफाजत से रखूंगी ना जीजी। वो कई पारों ने वापस ले लिया तो मैं संभाल के रखूंगी। तुम और मनमोहन तब तक कुछ नहीं करोगे जब तक मैं कुछ नहीं कहती। तुम दोनों वही करोगे जो मैं तुमसे कहूंगी। ठीक है दीदी, जैसा आप कहोगी वैसा हम करेंगे। हम तैयार हैं।